आई रन माई ओन ग्लोबल सोर्सिंग कंपनी। हम लोग इंडिया से सोर्सिंग करते हैं कमोडिटीज, स्टील, केमिकल्स एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जापान एंड न्यूजीलैंड में करते हैं। वी ऑल्सो डू एनिमल फीड एंड वी ऑल्सो डू थर्ड कंट्री डील्स फॉर प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग, दैट इज लैंड इन अफ्रीका फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स। हेलो दोस्तों, दिस इज शिव एंड आज है मेरे साथ मिस्टर सत्यकम। मिस्टर सत्यकम एक बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस है, एक अच्छे इन्वेस्टर है, गुड़गांव में इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इसके साथ साथ ये एक नाइस जेंटलमैन भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हेलो मिस्टर सत्यकम सर। हाय शिव, हाउ आर यू? थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपके बेंगलोर जाने के बाद आई गेस हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं सर। बहुत टाइम बाद। यस। सो लेट्स बिगिन सर। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये तनाव चल रहा है, इनकेस अगर दोनों कंट्री के बीच में इंडिया पाक के बीच में ये वॉर होता है तो इकोनॉमी पे और ओवरऑल रियल इस्टेट पे कितना इम्पैक्ट आप देखते हो सर? जहाँ तक मुझे लग रहा है वॉर चल ही रहा है और इफेक्ट तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके। इन द सेंस स्टॉक मार्केट 2 दिन से ऊपर ही है। हाँ, मैंने देखा। और रियल स्टेट में भी मैं देख रहा हूँ आपके मार्केट में लॉन्च आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है कि बिल्डर्स एंड ऑल अपना लॉन्च लेके आ रहे हैं, राइट, लॉन्च कर रहे हैं। नहीं तो दे वुड हैव स्टॉप देयर लॉन्च। राइट। एंड कह भी रहे हैं होपफुली, जैसे होता है गुड़गांव में अभी आई थिंक ट्रम्प टावर वाज लॉन्च्ड एंड मैं पेपर में देखा इट इज बीन सोल्ड आउट और समथिंग। सो मतलब इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए और लोग लेके भी आ रहे हैं। आई थिंक बोथ आर गुड साइन फॉर रियल एस्टेट एंड फॉर द कंट्री। Yes. Both ways, yeah. So economy and the real estate both are into the safe zone. Yeah, I think. ग्रेट। Yeah. सो अगर हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स ग्लोबली देखें तो ये जो ट्रेड वॉर इन बिटवीन द चाइना एंड यूएस जो टैरिफ वॉर चला हुआ है या फिर एक जो ग्लोबल सेंटीमेंट बना हुआ है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे? देखिए, हम लोग तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो टैरिफ है, अगर यूएस अगर टैरिफ को चेंज ना करे तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। जस्ट आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान को इन्होंने सबसे कम टैरिफ में रखा है। ओके। और हमें पाकिस्तान और थाईलैंड चावल में बहुत कम्पीट कर रहे थे। ओके। वो हमसे कॉम्पिटिटिव थे। ओके। ये टैरिफ आने से हम सस्ते हो गए हैं। ओह नाइस। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज चाइना कॉम्पिटिटिव था। उन पे अब टैरिफ ज़्यादा लगने से इंडिया पे डिमांड ज़्यादा आना चाहिए। ओके। एंड वो आएगा भी because everyone is looking for second alternative other than China. So India is there, Vietnam is there, even Vietnam को भी हमसे ज़्यादा रखा हुआ है। Okay. So I think India will be doing much more better if there is everything is unchanged. अगर change हो जाता है तो पता नहीं। So वहाँ पे भी economy is into the safer hand then. Yeah, it's always. Yes. And similarly the real estate specifically. Yeah. So गुड़गांव के रियल एस्टेट को सर हाउ डू यू सी एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? शिव, यहाँ पे तो तुम ही लेके आए हो हमें गुड़गांव के रियल एस्टेट में। That was a nice moment. So you have been after us, and for the viewers, you know, like he is the guy who has been after us. He has been there, instrumental for few of our investment, and those all investment has given return. And we're very happy. Anyways, you wanted to, and I'm very optimistic about Gurgaon market otherwise. Thank you very much sir for giving the chance, and that was the very right time that we step into the. I think there is no wrong time. It's wrong time. The day you buy a property is the right time because it has to grow. Right. Whatever fall, it will be temporary kind of thing. But other things, you know, with the population we have and जिस हिसाब से लोग आना चाहते हैं शहर की तरफ और जिस हिसाब से गुड़गांव ग्रो कर रहा है, हमेशा देयर विल बी रेशियो वेयर पीपल इंटरेस्ट वुड बी ऑलवेज देयर, डिमांड एंड सप्लाई वुड बी, सो डिमांड रहेगा। खाली ये जिस दिन आप खरीदते हो हर चीज़ महंगा लगता है उस दिन, देन वंस यू सिट डाउन, और जिस दिन मैं आपसे भी खरीद रहा था, जो भी चीज़ खरीद रहा था उस दिन भी हम खरीदने में बहुत डिसीजन लगाया। आज मैं अगर बैग जाके देखूँ सो अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो मेरे लॉस नहीं हो, मेरे प्रॉफिट में से लॉस है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक मेरा स्ट्रेट लॉस होना और दूसरे मेरे प्रॉफिट में से लॉस होना, और बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ा ही रहा है। सो वी हैव टू थिंक व्हाट इज देयर। सो टोटल लॉस तो कहीं पे भी नहीं है शायद। राइट सर। और अगर ये अभी जैसे पीछे कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट में ये रूमर्स इस तरह की आ रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टैग्नेंट है पिछले 5-6 महीने से, सो आप हाउ डू यू सी कि अभी रियल एस्टेट मार्केट स्पेसिफिकली गुड़गांव के में भी पोटेंशियल है? द इन्वेस्टर शुड नहीं, एकदम पोटेंशियल है। आप देखिए, अब जिस हिसाब से आप देखिए कि इंडिया इज़ ओनली सेकेंड मार्केट अदर देन यूएस जहाँ पे 2 ट्रम्प टावर्स है,
राइट, काइंड ऑफ थिंग, और दोनों ही सक्सेसफुल है जिस हिसाब से, मतलब पीपल आर गोइंग आफ्टर ब्रांड, तो ब्रांड अपने जगह पे रहेगा ही। राइट, जो भी बड़ा ब्रांड है, बड़ा बिल्डर है, उसको ग्रो करना है, वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट लेके आएगा, उसी हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट रहेंगे। राइट, और ये सिनारियो आप देखिए पहली बारी, मतलब यू सॉ गोल्ड ऑल्सो गोइंग अप, स्टॉक ऑल्सो गोइंग अप, प्रॉपर्टी ऑल्सो गॉन अप। स्टॉक ने अपना नीचे करा है, तो प्रॉपर्टी भी हो सकता है ऊपर नीचे आए, दैट इज़ देयर। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो फ्यूचरिस्टिक है, आप आज के तारीख में आप एक्सटेंशन रोड में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 25,000 30,000, वो आप कब की डिलीवरी की बात कर रहे हैं? 28 29 30, 4-5 years down 4-5 डाउन द लाइन। सो पीपल आर हैप्पी टू गिव दिस प्राइस फॉर दैट फ्यूचर। राइट, और जब तक वो फ्यूचर आएगा, वो मे बी 30 विल बिकम 50। ऑब्वियसली, उस टाइम पे जो एंट्री लेगा, वो he has to pay that premium to come and stay there. as we see the golf course Yeah. nowadays. Or those people who basically left that, like, जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं कर पाए, so they are just thinking कि maybe there is a chance. Maybe there's a chance. Yeah. So वो अपॉर्चुनिटी तो गुड़गांव ने हमेशा दिया है, हर सेक्टर में दिया है। Let it be any segment in last, so last कुछ टाइम ऐसा था कि आप जो कुछ कर रहे थे सब सही है, Right, और सबने ग्रोथ दिया। सबने ग्रोथ दिया। सो वो स्टॉक मार्केट में भी आपने जो छोटा स्टॉक बड़ा स्टॉक दिया, बट गोइंग फॉरवर्ड हमेशा एक चीज़ होता है कि जब मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करता है, सो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आता है, बिकॉज वो देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड बैड एंड मीडियम काइंड ऑफ थिंग, राइट, एंड पीपल हु आर स्टिक टू द बेटर ब्रांड नेम एंड अदर थिंग्स, ग्रेजुअली उससे मुझे लगता नहीं कि मार्केट नीचे आए ऊपर आए उससे कोई फ़र्क पड़ता है। दे विल ग्रो। राइट, वो that they bring total infrastructure together. That's great. It's not only one thing. Yeah. सो ओवरऑल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो अभी जिस तरह का सिनेरियो मार्केट में चल रहा है न्यू लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ओवरऑल द न्यूज़ दिस सर्कमस्टेंसेस आर पॉजिटिव। I think so. जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रही है और सब कुछ अच्छा रहे, जिस हिसाब से गुड़गांव डेवलप कर रहा है, आप देखिए जब से द्वारका एक्सप्रेसवे बना है उसके बाद कितने चेंजेस आ गए हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अभी तो डेवलपमेंट होंगे, अब होना शुरू होगा। हाँ अब होंगे। पहले तो ये था कि ये कब आएगा, रोड कब आएगा, कब बनेगा, प्रोजेक्ट डिले थे। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट डिले थे, आप वहाँ पे रह भी नहीं सकते थे। आज तो जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो सब बनाएंगे, तैयार करेंगे। आप आज से 5 साल बाद देखिए यहाँ पे इतने आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे क्या हो गया। सेम थिंग विद द एक्सटेंशन रोड एंड एवरीथिंग, आई थिंक सो। इट्स हैपनिंग। और ये गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म होने के बाद आई हैव सीन कि जैसे द्वारका एक्सप्रेस पिछले टर्म्स में आया था, उसके बाद DMIC, और उसके बाद बैक टू बैक जो शहर के इंटरनल जो कनेक्टिव रोड है 60 मीटर के रोड, वो बनने शुरू हो गए। आप देखिए अब दिल्ली में भी अब बीजेपी है, यहाँ पे सेम गवर्नमेंट, सो देयर वर लॉट ऑफ हिंड्रेंस फ्रॉम दैट साइड आल्सो व्हेन द बीजेपी वाज नॉट इन दिल्ली। अब आई थिंक इट हैज टू ग्रो। और आज दिल्ली के सबसे करीब है तो गुड़गांव ही है, तो गुड़गांव है, so it has to grow from here and there is no stopping. There is no stopping. Yeah, and we've seen people migrating from Delhi to here, जिसके पास भी थोड़ा फैमिली बड़ा हो गया, जिसको भी आना, कोई जॉब भी यहाँ कर रहा है। तो ये पहले हम दिल्ली ट्रैवल करते थे, बट मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, तो बोल रहे हम गुड़गांव में ही घर ले लेते, दिल्ली क्या जाना। सो जो पहले एक सेगमेंट था जो दिल्ली से ही काम करना पसंद करता था, सो दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग, and they are also bringing their father, mother and everyone. So I think एक ही सोसाइटी में you can find 2 families staying there. 30 to 35% मुझे लगता है कि जो जेंट्री मूव इन करी शहर गुड़गांव में पहले की पॉपुलेशन थी, जहाँ से लोगों ने आकर के इन्वेस्टमेंट किया, वेदर इट इज द अपार्टमेंट विद द प्लॉट। दिल्ली से हुआ है एंड एक हो गया, मतलब आज के तारीख में आप किसी को, आप बॉम्बे में हो, कहीं पे भी हो, बैंगलोर में हो, आप किसी को बोलो मेरे पास गुड़गांव में प्रॉपर्टी, अच्छा आप गुड़गांव में है। सो वो जो एक वो चीज़ जो आ गई है कि गुरुग्राम एज ए मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट ऑल्सो, आज गुरुग्राम इज नंबर 1 और 2, सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स हैव बीन नंबर 1, even number 1 over the number 1 has come in point of view the luxury apartment that the Gurgaon is offering. So ये दूसरी चीज़ है, पहली बार ये शिफ्ट देख रहे हैं कि people are willing to invest money in the luxury side. Luxury side, right. पहले तक ये था कि देखिए हम आते किस मेंटेलिटी से, गुड़गांव तो बहुत बाद में आई, पहले DDA था, DDA घर बनाता था, 3 bedroom, SFS flats and all, तो हम always it was more size. Right. It was not about the comfort and kind of thing, another thing. So एक जो shift आई है उस चीज़ से कि people say कि no what all. Right. So now you might find the apartment size smaller, but a very huge clubhouse. People are willing to pay for that. Pay for that, right. And that is the premium. That is the premium. So it's like foreign concept यार, मतलब आप हाँ रखो अपने, तो I think seeing everything like is going
doing well. गुड Yeah. एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज़. मुझे लगता है कि 2030 तक तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. जिस तरह से रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और पाइपलाइन में है. सो अगले 10 से 20 साल तक कहीं नहीं गए गुड़गांव. नहीं, एग्रीड. अभी देखिए अब है ही कहाँ घर. अगर किसी को अच्छा घर चाहिए या तो एग्जिस्टिंग है और नहीं तो आप अभी 4 साल वेट कीजिए. राइट. नहीं, But 4 you'll साल. get the futuristic product. Yeah. With the quality one. Yeah. Right. So I think, and now they're also whenever these builders they are giving a futuristic product, now they are also advertising our construction will be like this, our facade will be like this, Right. and they are also thinking 5 years down the line how the consumer would like to see Right. and how they would like to differentiate their product from different builders. Right. So let's see how it comes by. इसी के साथ में गवर्नमेंट ने पिछले साल एक नया ब्लॉक 4 नए ब्लॉक्स को मिलाकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की प्लानिंग की है. सो होपफुली कि इस साल में ये अनाउंस भी हो जाए. एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है ग्रेटर गुड़गांव के नाम से, जहाँ पे प्लॉट पटौदी, फर्रुखनगर, मानेसर, पचगांव ये सब ब्लॉक्स मिला करके एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा ग्रेटर गुड़गांव के नाम से. सो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है. बहुत अच्छी बात है. आप देखिए नोएडा के पास इतना ज़मीन है, उसके बाद भी नोएडा एक्सटेंशन अपने में एक चीज़ रखता है. लोग जहाँ इन्वेस्ट किए वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रहे. ये तो अच्छी बात है. गुड़गांव आस्ते आस्ते कर रहा है. राइट. ये अगर पहले ही कर देते तो शायद से जहाँ पर डेवलपमेंट और हम सोच रहे थे वहाँ पे शायद से स्टेगनेंसी आ जाता. तो फेज वाइज जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ से, फिर सोना से देन आपका न्यू गुड़गांव and other things, so they are coming in phase wise. So I think that is very good for consumer also and for as such as a state also, you know, revenues are much more better. So every cluster has its own segment. And गुड़गांव इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, वेदर इट इज लाइक साउथ ऑफ गुड़गांव हमने सोना को उड़ते हुए देखा, कहाँ से कहाँ. नॉर्थ गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस होगा, कहाँ से कहाँ उड़ते हुए देखा. जयपुर हाईवे तो हम पढ़ते थे तब सुनने में आता है, ये तो लाइफ लाइन है अपनी कंट्री की. दिल्ली जयपुर हाईवे वाला जो इसी बेल्ट के साथ लगते हुए पूरे आपका जो ये पटौदी रीजन है, फर्रुखनगर रीजन है, ये सब डेवलप हो रहा है. अच्छी बात है ना. हम सुनते ही नहीं थे पटौदी कहाँ है, फर्रुखनगर कहाँ है. अब हम सब पूछते हैं कहाँ पे. यू वॉन्ट बिलीव कि 5 साल पहले यहाँ पे जो गुड़गांव में प्लॉट के प्राइसेस थे हार्डली 1 लाख रुपए गज से नीचे थे. आज हम जो गुड़गांव की सराउंडिंग बेल्ट है, जिसमें कि हम नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ये जयपुर वाली बेल्ट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपए गज का रेट आ चुका है. द सिग्नेचर ग्लोबल हैज़ लॉन्च्ड इन सिद्धरावली, ये जयपुर हाईवे पे. वहाँ पे 95,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के प्राइसेस आज के टाइम पे हैं. झज्जर, फर्रुखनगर, यहाँ पे 80,000-85,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के प्राइसेस है. सिमिलरली द पटौदी इज कमिंग विद दिस हाई स्केल ऑफ दी लैंड आएगा. आई थिंक वहाँ से लेके पूरी सोनीपत का जो बेल्ट है एवरीथिंग इज कमिंग. आई थिंक वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ. जैसे जहाँ मारुति ने अपना प्लांट लगाया, खरगोदा. तो खरगोदा के साथ वो अपना में इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है. जब हम तो खरगोदा में जिन्होंने इन्वेस्ट करा वो तो आज राजा बन गए हैं. किसी ने नाम भी नहीं सुना था. 5,000 4,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के प्राइसेस वहाँ पे होते थे. मुझे लगता है वहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनियाँ बिक रही होंगी 30,000 पर स्क्वायर यार्ड. और वहाँ जबकि वहाँ पे जेंट्री अच्छी आ रही है, सब इंजीनियर्स हैं, सब मारुति आ रहा है, सोना स्टीयरिंग, ऑल दोज कंपनीज एसएल यूनिट्स आ रहे हैं सब. सो वो भी चेंज कर देगा. अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के जो 102 104 सेक्टर सब वहीं रह रहे हैं, वहाँ से डेली जा रहे हैं. एग्जैक्टली आ रहे हैं. सो वो एक्सटेंड होता हुआ चले जाएगा. बेटर कर दिया है, वेदर इट इज द झज्जर हाईवे, द रोहतक हाईवे. आई थिंक लाइफ लाइन ये हमारा जो नेशनल हाईवे बना है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, वेयर हाउसिंग एंड अदर थिंग्स, ये सब का बहुत फर्क पड़ता है. सर फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, वेयर the investor should put their money into Gurgaon, like कौन से part of the Gurgaon में आप suggest करते हो कि people should come and invest in? See, as a if I have to enter now, right, yeah, I keep my past back. Right. In past, whatever you did, it was giving you profit. Right. Yes. But today, if you have to invest, you have to invest in good projects, or good land banks, and with the right kind of people. Right. Yeah, it's just like share market. You know, certain, like we have seen every share doing well at certain point of time. Right. Same thing was with the properties. Right. So whatever property was there, everything, it was much more easier to sell. There was a buyer for this and other thing. But there would be, now the situation, at certain point of time, the situation will come where, you know, you can, it will become little bit hard to sell every kind of property. Right. So maybe the good one would always have that premium, and they will sustain whatever ups and downs are there. Right. So if you ask my personal feeling, then I would be putting my money
with the right kind of developer, right kind of housing projects, Hmm. where the accountability is there, Right. and the builder has a vision to deliver whatever the product is going to deliver. So Right. it's a lot of things will go into consideration, because whatever I'm going to put it now, I'll be only able to exit once the product is out. Hmm. So that means it's 5 years down the line or 4 years down the line. Yeah, it's in between. I don't think that there would be a time was there that every time after 3 months there was a rise, 6 months there was a rise, and kind of thing. So that might not be there the case. Yeah. जहाँ पे लोकेशंस ग्रो हो रही होती है या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे है जहाँ ग्रो करने में, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि पटौदी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, तो हाउ डू यू थिंक इन्वेस्टर शुड कम एंड इन्वेस्ट इन देयर? It's the right time, no? Right. It's the right time. You have to enter this time only. जब हमने द्वारका एक्सप्रेस वे 2013 में करते थे, मुझे पता है हम कोई रास्ता ही नहीं था जाने का। हम द्वारका के अंदर से आते थे, एक छोटा शिव का मंदिर था, और उस टाइम इंडिया बुल एनिग्मा का बिल्डिंग बन रहा था, और एक पूरी की प्रोजेक्ट थी। बस 102 के बाद शहर खत्म हो जाता है। खत्म होता था, कुछ पता नहीं चलता था क्या, चारों तरफ कबाड़ी के दुकान थे एंड ऑल। सो बट हाँ, तो तब भी ऑप्टिमिस्टिक थे, अपने लोगों को बोला आओ आओ, अरे कौन जाएगा कौन जाएगा। सेम थिंग हैपेंड विद द्वारका। सो द्वारका में एज सुन एज यू क्रॉस जनकपुरी, देयर इज अ डाबरी मोर। डाबरी को कोई पार नहीं करता था। हाँ, नहीं जाते नहीं थे। आज वो जब पपन कला बना, कौन जाएगा 10-10 12 लाख रुपए में घर मिलते थे, लोग नहीं जाते थे। मेट्रो आई 50 लाख हो गया। फिर आज 2.5 करोड़ का घर है स्टार्टिंग से ही, आप देखिए 2 के नीचे 3 बेडरूम प्रॉपर। तो मतलब यू कांट बिलीव कहाँ से। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। राइट। एंड सेम थिंग विद द्वारका एक्सप्रेस वे। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो फिर तो अभी भारी हो गई। अब खाली लोग यही सोचते हैं कि यार हमने 5,000 में छोड़ दिया, 4.5 में छोड़ दिया, आज 15, देन यू रिग्रेट। राइट। एंड शुरू बातें रह जाती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमेशा वहीं रहता है जहाँ पे शहर बनता है। एंड इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको कभी रिटर्न मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट में यू हैव टू, आप इन्वेस्टर इसलिए बनते हो बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड इन दैट, एंड यू हैव टू बी देयर फॉर सम टाइम। यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। सो यू हैव टू बी देयर। सो अगर आज कोई बोलता है कि उस टाइम पे हमने 35,000 रुपये गज कोई लिया, आज 2.5 लाख है, सो उसके लिए 7-8 साल वो मत देखो कि आप उसको होने में भी टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि एकदम हो गया है। सो यू हैव टू बी देयर। और ये सब चीज़ें वो बीच में ये बड़ा ट्रेंड आ गया था कि प्रॉपर्टी वाज लाइक शेयर मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा था। हाँ। सो वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ मुझे लगती है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक ए पेपर करेंसी, आप उस चीज़ को रख रहे हो। 2 साल मार्केट नहीं है जिस तरह का जंप लिया, वो सरप्राइज था। But understand, I think property someone has to be invested, and it gives you return. Always it gives you return. Yeah. एंड एज यू टोल्ड कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का हमेशा एक टाइम होता है। Yeah. And Proper time. proper time. Property means proper time. And you have to be Yeah. up on that. That's true. सर मोस्ट ऑफ दी जो रियल एस्टेट एजेंट्स है वो अभी इन्वेस्टर्स को पुश करते हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज 2 फैक्टर्स वो बायर्स को बताते हैं। एक तो उनको टिकट साइज 1 से 1.5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, और दूसरा एक लीजिंग वो एक ल्यूक्रेटिव पार्ट दिखाते हैं बायर्स को। तो हाउ डू यू थिंक कि रियल No, एस्टेट? I think with this new policies, वो decorative चला गया. You have to pay 20%. Then you have also the long-term gain and short-term gain on the property. So I totally don't make that much money. ओके। And it's very easy to say that buy a property in Dubai unless you know that market very well, राइट। kind of thing. And Dubai also, you're not the owner of the property, it's on lease of 99 years. I think so, yes. Secondly, दिस इज नॉट द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। no, these are none of the This is Dubai, leasehold yeah, all property. are leasehold property. Oh my yeah, not. बट ये बात तो कोई नहीं बताता। एंड दुबई का 2020 था, तब बहुत बड़ा हाइप आया था। दुबई वही मार्केट है जो कि जब लेमन ब्रदर्स हुए 2008 में, सब ऐसे के ऐसे छोड़ के भाग गए, ओह और उस टाइम इंडिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। राइट। So इंडिया वाज इनटू द सेफ हैंड्स। yeah, so- एंड ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड So मूवमेंट it's all kind of thing. Do you want to stay, like you want to go for a cosmetic market, or you want to go for a real market? India is real. You have population, you have the middle class growing, and other things. Right. And this even Dubai market has a lot of issues Challenges. at this point of time. challenges हैं। Yeah, if the Ukraine and the Russian war settles down, हाँ हाँ। I think a lot of investment which has come from Russia and That Ukraine and other places will go Will go back. back. Yeah. And Dubai, I think dirham is back to US dollar. So if anything happens to US also, so dirham is affected. राइट। Yeah. So
आई थिंक आप यहीं रहो, अपनी चीज़ें जब बट बेचना चाहो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ से बहुत अच्छा खासा नहीं, मुनाफा कमाया जा सकता है. व्हेन दे ब्रिंग बैक द प्रॉफिट टू द कंट्री देन दे हैव टू पे द वो टैक्सेस. एक टाइम था जब वहाँ पे बहुत इंडियंस पाकिस्तानीज करते थे. आज दुबई बेसिकली चाहता ही नहीं कि कोई एशियन वहाँ पे रहे. अच्छा. वो यूरोपियंस ही चाहता है वहाँ पे. ओह. वो यूरोपियन क्यों आपका 1 बेडरूम का 2 बेडरूम का घर लेगा? आप ये सोचिए ना. उसके पास पैसा है तो अपना खुद ही खरीद लेगा. दिस इज एक्चुअली शॉकिंग. या सो उनके लिए तो 1 CR इज लाइक जो भी हो मतलब यू नो डजंट मेक सेंस. सो इससे अच्छा तो आप यहाँ ही लगाएं अपना पैसा. इन हाउस एटलीस्ट यू कैन सी योर मनी, यू कैन सी योर प्रॉपर्टी इन योर हैंड. यस व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन टेक ए कॉल. राइट. एंड जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं आपको नहीं पता कि कल हमारी रिलेशनशिप दुबई के साथ क्या होगा. यू रियली डोंट नो. हाँ. या अगर कल हमारी रिलेशंस खराब हो जाए एंड दे से यू गो बैक, आप तो ऐसे ही छोड़ के आओगे ना. Right. आप क्या करोगे? यू कांट डू एनीथिंग. एंड ऑलवेज. और सेकेंडली आप why should if I am unless for my business, if I want to do something over there and I have to take a warehouse or something, it makes sense. Otherwise for me it doesn't make sense. सर आप रिसेंटली बेंगलोर में शिफ्ट हुए. सो 1 साल हो गया है इस बात को. तो 2 साल हो गए. 2 साल हो गए. सो हाउ डू यू सी कि गुड़गांव की मार्केट और बेंगलोर की मार्केट में रियल एस्टेट में कितना डिफरेंस है? नहीं, as such Bangalore is also a growing market. Okay. Yeah, it's a very mature market. And Bangalore में is this whole IT hub है, इंडिया का सिलिकॉन वैली है. So but risk is this कि बैंगलोर में सब IT है. Okay. अगर there is a slowdown in IT, the market will just be standstill. Oh. Yeah. And whereas if you say about NCR as such, why Gurgaon take it NCR as such, यहाँ पे variety of people है. IT है, banking है, automobile है, and manufacturing है. और बहुत individual हम जैसे businessman है जो basically खुद ही काम कर रहे हैं. So that community is missing over there. So if you see why people are coming to Gurgaon or XYZ, because you find variety of doing things. And catchment areas काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से. आज उत्तराखंड में कोई है who is well off, वो भी गुड़गांव आना चाहेगा. कोई पंजाब में है वो भी आना चाहता है. या सो फ्रॉम हिमाचल में है. सो दे इफ दे हैव वांट टू हैव अ हाउस दे विल कम टू गुड़गांव फर्स्ट. यही है. सो यू हैव मल्टीपल पीपल कमिंग. एंड साउथ में क्या है कि बेसिकली साउथ इंडियंस आर वेरी कंटेंट पीपल. ये तो न्यू जनरेशन है जो अभी साउथ की प्रॉपर्टी मार्केट भी नॉर्थ वालों ने बढ़ाया है. अच्छा. हम नॉर्थ वाले वहाँ नौकरी करने जाते हैं. वहाँ रेंटल बहुत ज़्यादा है. रेंटल गुड़गांव से बहुत ज़्यादा है. ओके. सो रेंटल लगता है. रेंटल पे करने से तो अच्छा घर खरीद लो. तो घर खरीद रहे हैं. दैट वाज द रीजन कि पीपल वहाँ पे सोचते हैं. हाँ, सो घर खरीदते बिकॉज जॉब भी वहीं है. जो IT का है उसके लिए तो IT हब है. सो फॉर हिम इट्स लाइक ए प्लेस वेयर ही कैन फाइंड लॉट ऑफ जॉब एंड कैरियर ग्रोथ है. सो इट्स बेटर टू बाई अ हाउस देयर. अगर आप हाउस गुड़गांव में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वहाँ बैंगलोर में. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहते हो अपने घर को रेंट दे दो और दूसरा घर उसी पैसे से आप ऑफिस के सामने ले लो. you'll be getting a good rental income from. या सो है. बट वेरेस अगर रहने की बात करो तो जो नॉर्थ में रह चुका है वो साउथ में रहना बहुत मुश्किल है. आपने बिल्कुल ठीक कहा. गुड़गांव का एक लॉन्ग होराइजन मुझे पर्सनली जो दिखता है इधर सोहना में एक IMT इंडस्ट्री है. इधर सोनीपत झज्जर की तरफ इंडस्ट्री. नहीं, अब अभी एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे जो IT वाले लोग हैं वहाँ पे उनको लगता है कि जो बिकॉज IT हब है सो दे आर पेइंग मच मोर हायर सैलरीज टू पीपल देयर. अच्छा. और लोग नॉर्थ से ही जा रहे हैं. ओके. ज़्यादातर लोग नॉर्थ से जा रहे हैं. साउथ के तो है ही बट यहाँ से तो नाउ दे आर प्लानिंग टू हैव देयर ओन ऑफिसेस इन दिल्ली, इन नोएडा, गुड़गांव. सो यहाँ पे भी हब बन रहा है सो दैट दे कैन कैच द पीपल हियर ऑल्सो एट मच मोर बेटर प्राइस. सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. सो इफ दैट हैपन्स इज गुड फॉर गुड़गांव. आई थिंक इट्स अ बिगर प्लेस कैन से. या अब स्टार्टअप में आई थिंक गुड़गांव इज नंबर 1 इन इंडिया. आई थिंक आई वाज रीडिंग मतलब स्टार्टअप में गुड़गांव हैज़ कैच्ड अप. लाइक पहले हम सुनते थे कि खाली बैंगलोर में ही है स्टार्टअप या हैदराबाद एंड ऑल. बट अब गुड़गांव इज कैचिंग अप ऑन स्टार्टअप ऑल्सो. सो लॉट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज आर कमिंग इन गुड़गांव. So that speaks about it. Right. And ये इसमें ऐड ऑन कर दिया है द्वारका एक्सप्रेसवे के पास जितने भी ये शोभूमि आया है, एंक्लेव आया, डिप्लोमेटिक एंक्लेव आया, इधर DMIC आया, इधर जयपुर हाईवे पे एयरबस, रैपिड मेट्रो, बुलेट मेट्रो, ये सब का जो ये मिक्स ग्रो अप चल रहा है दैट गोना लाइक bring the world
सेंट्रिक टू द गुड़गांव. सो ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच. आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे व्यूवर्स को दी और इट वाज अ वेरी लाइक विटेड मोमेंट फॉर मी. आपने रियल एस्टेट के बारे में और जो इकोनॉमी के बारे में जो पॉजिटिव बातें बताई टू द व्यूवर्स. सो इट वाज वेरी ग्रेट. थैंक यू वेरी मच सर. Thanks, Shiv. और जब भी आपके पास टाइम मिले सर प्लीज़ कम. It was pleasure to be with you, and thanks for. And the best part is keep guiding people rightly, which you have been doing. I've never seen you guiding people with different projects, and I think you say, sir, first I have to get married to the project, then only I can say. So get married to the right project. Right. It's more important. Yeah. So that's जो professionalism है that is helping me No, to it's giving good. the. That's the reason you call, we come. So it was a great moment. Thank you, sir. और ये मिस्टर सत्यकाम जी हैं and he's a great businessman and the investors as well. And it was the nice moment spending with him. So thank you very much, Thanks. sir. Thanks. Thank you, Shiv. sir.